हैशटैग क्रिकमेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम अखिलेश है और मैं आज एक और वीडियो लेकर आ गया हूं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो इज ट्रूली अ जेंटलमैन और उसके क्रिकेट खेलने का अंदाज आज के डिफरेंट क्रिकेटर्स जो अभी इंग्लैंड में खेल कर आए हैं इज टोटली डिफरेंट और कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे थे उस क्रिकेटर को। अच्छा दोस्तों, यदि आपने वीडियो पर नए आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सो दैट ये लाइक और शेयर करने से क्या होता है, एल्गोरिदम यूट्यूब को ये पता चलता है कि ये जो वीडियो बनाने वाला या जिसने भी बनाया है वो बड़े दिल से बना। और ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ दोस्तों, ये वीडियो मैंने बड़े दिल से बनाया है बिकॉज आई लाइक चेतेश्वर पुजारा मोर देन anybody else because I love cricket and the person who love test cricket you have to get that credit ke Cheteshwar Pujara, thank you so much for being such a lovely gentleman of this game। चलो दोस्तों, बात करते हैं हम आज पुजारा के करियर के बारे में। आज पुजारा ने 103 टेस्ट क्रिकेट के बाद करियर को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने आप को तीनों फॉर्मेट से अलविदा कह दिया और हम लेट्स सेलिब्रेट करते हैं इस एक जाबाज क्रिकेटर जिसने अपने आप को दूसरे प्लेयर से अलग कभी भी उसने रोहित शर्मा विराट कोहली से कभी भी अपने आप को compete नहीं किया। उसने अपने आप को इस मोल्ड में बना के रखा है कि वो डिफरेंट लगता है। कुछ दिन पहले इंडियन क्रिकेट में टेस्ट मैच, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा के बगैर तो हम टीम को सोच ही नहीं ले सकते थे। विराट कोहली नहीं है चलेगा, रोहित शर्मा नहीं है चलेगा, लेकिन चेतेश्वर पुजारा हैज टू बी देयर इन द टीम, स्पेशली ऑन फॉरेन सॉइल। यदि चेतेश्वर पुजारा है तो भैया यू आर इन सेफ हैंड, यू विल फाइट फॉर दिस। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, बीजीटी दोनों देख लो, उसके बाद आप श्रीलंका देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद मैं एक एक करके आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग स्टाइल सबसे डिफरेंट थी, वो स्टाइल जो हर किसी के बस की बात नहीं। आज लोग टेक्निक के बारे में बात करेंगे, लोग टैलेंट के बारे में बात करेंगे। टैलेंट का मतलब आजकल जमाने में हो गया वैभव सूर्यवंशी के जैसा, विराट कोहली के जैसा, रोहित शर्मा के जैसा, जो कि छक्के चौवे, कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, फोटोजेनिक, उसके बाद आपको डील्स, ब्रांड्स सब आएंगे क्योंकि आप फ्लैम्बॉयंट हैं। बट वहीं चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग स्टाइल ऐसी थी, ग्राइंड, रेजिलियंस, प्रेशर, सोक करने की जो शक्ति थी ना, वो पुजारा में कूट कूट के, दैट्स व्हाट उसे दूसरे क्रिकेटर से अलग बनाता है। पुजारा के बारे में जो मैं कहूँ, अभी जो मैं कहने वाला हूँ, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इनिंग खेली है आफ्टर गलती से रोहित बोल दिया, राहुल द्रविड़ इससे पहले रिकॉर्ड को होल्ड करते थे, लेकिन अब चेतेश्वर पुजारा के नाम है और उसने जो खेला था वो 525 गेंदें खेली थी, 200 रन बनाए थे और 21 चौके मारे, छक्के तो थे ही नहीं, स्ट्राइक रेट आपका 38 का था। और ये मैच जो था रांची में था और ये हमें टेस्ट बचाना था। टेस्ट बचाने के लिए भी आपको ना सेशन खेलने पड़ते हैं और भाई ने पूरे दिन खेला था, 5 दिन बैटिंग की थी। सामने ऑपोजिशन कह रहे थे भाई साहब छोड़ दो। ये सिर्फ चेतेश्वर पुजारा ने सिर्फ उस ओपोनेंट के साथ नहीं किया, ये हर टीम के साथ करते। डोमेस्टिक क्रिकेट में जब भी ये खेलते थे, इनकी एक ट्रैक रिकॉर्ड थी, जहां से वो खेलते थे वहां टफ की पिचेस नहीं थी। चेतेश्वर पुजारा ऐसे प्लेयर थे जो दिन रात लगे रहते थे अपनी क्रिकेट को पुख्ता बनाने के लिए। ही हैज़ ऑलवेज बीन प्लेड ऑन द टर्फ, इनको मिलता नहीं था। आज के जमाने में कोई क्रिकेटर होगा तो बोलेगा कि अरे यार आज कोच नहीं आए, आज पानी आ गया, पिच पे घास ज़्यादा थी, बहुत सारे रीजंस देंगे। लेकिन चेतेश्वर पुजारा जो था राजकोट के अंदर, सौराष्ट्र से खेलते हैं, राजकोट के अंदर ये मैट पे खेलते थे, घंटों घंटों खेलते थे और
उसके वजह से उन्हें एक ऐसी टेक्निक तैयार की जो बहुत ही, उनकी जो कहते हैं आर्मरी में वही था। आप फ्लैमबॉयंट नहीं देखोगे, लेकिन इतना थका देते थे दूसरे बॉलर्स को, सामने वाले ऑपोजिशन को, कि हाथ जोड़ लेते थे। ये कहानी मैं बताता हूं क्योंकि जब रोहित शर्मा एक बार कह रहे थे, जब चेतेश्वर पुजारा का बुक लॉन्च था भाई, उसमें उन्होंने एक कहानी सुनाई कि जब भी वो घर आते थे, जब ये फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते थे, चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा एक ही लीग के क्रिकेटर हैं, तो एक दूसरे के अपोनेंट थे, वो कहते थे कि जब भी हम क्रिकेट खेलकर 2 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद आते थे, तो माँ हमेशा पूछती थी कि रोहित तू इधर से तो कुछ और ही बन के जाता है, जब उधर से आता तो तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हो रहता है। तो रोहित शर्मा शर्माते हुए हंसते हुए आखिरकार उन्होंने कह ही दिया कि माँ हमारे सर्किट में ना एक ऐसा प्लेयर है जो दिन भर खेलता रहता है, 3 दिन लगातार वो बैटिंग करता रहता है और हम सिर्फ फील्डिंग करते रहते हैं और भागते रहते हैं, इसलिए उसका नाम चेतेश्वर पुजारा है। अब सोचिए, चेतेश्वर पुजारा ने ये जो बात रोहित शर्मा ने कही वो सही थी, क्योंकि ये बात को कंफर्म तो शायद पहले हो चुकी है। ये आकाश चोपड़ा ने भी अपने वीडियो में कहा है कि जब वो दिल्ली की तरफ से खेलते थे तो ईशांत शर्मा, आशीष नेहरा, ये सारे लोग थे, दे यूज्ड टू डू ऑल दिस, दिन भर खेलते रहते थे, दिन भर बॉलिंग करते थे, और भाई साहब एक कैच मिस कराया तो इसने 3 दिन बैटिंग कराई थी, 3 दिन, और सबको लिटा दिया था फील्ड पे। चेतेश्वर पुजारा इस तरह के प्लेयर थे। अभी तक चेतेश्वर पुजारा एक गोल्डन एरा का नाम था, 7,000 टेस्ट रन्स, बट उस 7,000 टेस्ट रन्स के लिए उसने 16,217 गेंदें खेली। दिस इज कॉल्ड स्टील, यू नो, इट्स रेजिलियंस। आकाश चोपड़ा तो ये भी कहते हैं कि मुझे जो है ना, राजकोट के अंदर इसे राजकुमार कहते थे, और जो भी राजकोट के अंदर जाता था मैच खेलने के लिए, वो पहले से प्रिपेयर्ड होता था कि भैया चेतेश्वर पुजारा आएगा और सुबह से शाम आपको वही दिखेगा। क्या रिकॉर्ड है उसके इंटरनल, आप बताओ। फर्स्ट क्लास के टेस्ट, फर्स्ट क्लास के जो रिकॉर्ड्स है भैया, 21,301 रन, 6600, 3 डबल सेंचुरीज, इससे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड क्या चाहोगे यार। मतलब एक इंसान से अब क्या ही मांगोगे, बट उसकी अलग ही एक पहचान थी। मतलब सौराष्ट्र ने जितने भी मैचेस खेले उसमें अभी तक पुजारा खेल रहे थे, इस उम्मीद में कि वापस उनको मौका मिले। उनकी जो जर्नी थी इतनी आसान नहीं थी। मैं आपको कह दूं कि ऐसा नहीं कि पुजारा हमेशा गोल्डन एरा में थे। पुजारा का जो पदार्पण हुआ था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ऐसा नहीं था कि वो सीधे स्ट्रेट नंबर 3 पे आए थे। नो, पहले वो नीचे खेले, नीचे खेलने के बाद उनको सक्सेस नहीं मिला, फिर उनको और मैचेस खेलने पड़े। पुजारा सरीके का क्रिकेटर जो है ना, वो आपका 100% देगा। वो चाहता है कि हर एक फॉर्मेट में अच्छा खेले। ऐसा नहीं है, वनडे में भी उन्होंने खेला और उन्होंने आईपीएल में भी ट्राई की थी, T20 में। ज़्यादा नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने जितना भी खेला अच्छा खेला। एक बार आकाश चोपड़ा कहते हैं कि हमने जब पहला सीजन खेला था उसमें पुजारा मेरी टीम में थे, कोलकाता नाइट राइडर में, और ये टीम बहुत बड़ी थी जिसके अंदर बड़े सरीके, ब्रैंडन मैकुलन उस टूर्नामेंट में बहुत ठोके थे। पहले ही मैच के अंदर कोलकाता नाइट राइडर ने बहुत रन बनाए थे, और आकाश चोपड़ा और पुजारा जो थे ऑलरेडी इनको फ्रेम कर दिया गया था कि ये टेस्ट क्रिकेटर है। तो ये क्या थे, 15 लोगों के से बाहर थे। सो जो लोग 15 से बाहर थे, दे वर नॉट इन द स्टेडियम, दे वर सिटिंग इन द होटल, और वो मैच देख रहे थे। और आपस में दोनों बात करते हैं कि पूजी हम कर क्या रहे हैं। हाँ, ना हमारी बैटिंग स्टाइल T20 की है, ना हम उस लेवल पे, ना हमारे पास ऐसा स्किल है, हम कर ही क्या रहे। तो पूजी ने उनसे कहा कि नहीं आकाश भाई, हमें करना है और हमें ये करके रहना चाहिए, क्योंकि हमको सबके साथ चलना है। तो पुजारा ने ट्राई किया, डिफरेंट टीम्स के साथ ट्राई किया, और आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था, बट एवरेज 20 का था। He never played so much, he played only 30 matches and that's it.
बट ही ट्राइड हिज ऑल हैंड। तो दैट्स वेयर पुजारा एक दूसरे प्लेयर से डिफरेंट क्यों लगते हैं कि उन्होंने जहां भी दिया अपने आप को 100% दिया। ऐसा नहीं है कि पुजारा को सेटबैक्स नहीं मिले। पुजारा अपनी स्ट्राइक रेट की वजह से, अपनी इंटेंट की वजह से इन्हें टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया। कुछ टूर्नामेंट्स में तो उन्होंने ऐसा दे मैच खेला था। साउथ अफ्रीका में आप देखिए, वी वेर ऑन अ लूजिंग कॉज, बट द मैच ही प्लेड, फर्स्ट इनिंग्स ही प्लेड 150 प्लस एंड सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई। ही वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी उन्होंने पहले इनिंग, फिर उसके बाद यहाँ से श्रीलंका गए। श्रीलंका में उनको पहले तो मौका नहीं मिला क्योंकि उनको ऑलरेडी ने टीम से बाहर कर दिया गया था। बट जब वो श्रीलंका के अंदर गए तो वहाँ उनको ओपन करने का मौका मिला। अब सोचिए, जो बंदा मिडिल ऑर्डर में पूरी ज़िंदगी खेलता है उसे बोला गया, पूजी यदि टीम में रहना है तो तुझे ओपन करना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर पूजी टुक दैट इनिशिएटिव, ही सेड ओके। और ये मौका क्यों बना था? बिकॉज मुरली विजय इंजर्ड हो गए थे। जो हमारे रेगुलर ओपनर मुरली विजय, ही गॉट इंजर्ड। उसके बाद पूजी प्लेड द होल डे एंड दैट्स वेयर पीपल केम टू नो कि पूजी सुबह से खेलता है और शाम तक खेलता है। 1.5 दिन तक उसने बैटिंग की, पूरी टीम आउट हो गई लेकिन पुजारा एक तरफ खड़ा रह गया। दैट्स वेयर पीपल थॉट बॉस ये हम गलत कर रहे हैं इसके साथ। दैट्स वेयर पुजारा गॉट हिज नंबर 3 स्लॉट्स। आपने वो भी देखा होगा कि आज हम बात करते हैं बीजीटी 2018-19, 7 मैचेस खेले थे, 7 इनिंग्स खेली थी उसने, 521 रन बनाए थे। वो पुजारा ही था जिसके वजह से हमने बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया को 2018-19 में हराया। वो पुजारा ही था 2021-22 के अंदर, वो पुजारा ही था जिसकी वजह से आपने गाबा का मैच जीता था। इट वॉज हिज शेयर ब्रिलियंस। वो पिछली बार 500 रन बना था बट इस बार बल्ला उस तरह नहीं चला। लेकिन ऐसा एक प्लेयर था जिसने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे बॉल्स खाए। जब उसने कपड़े उतारे थे बीजीटी के बाद, मतलब वो गाबा का मैच के बाद, पूरे ज़िंदगी पूरे शरीर में बॉल्स के निशान थे। दैट्स वेयर ही टुक ऑल दैट बॉल एज एन बुलेट ऑन हिज बॉडी। और देश के लिए उसने पूरे दर्द लिए, पूरे शरीर में दर्द था लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा। उसने करीबन 200 बॉल्स खेली थी एंड दैट्स वेयर वी वॉन दैट मैच। वैसा भी मैच था कि उसने बॉडी पे ब्लोज लिए, हनुमाना बिहारी थे, ब्लोज लिए, रन बनाए, ड्रॉ किया मैच को। दैट्स वेयर पुजारा इट वाज। पुजारा के वजह से हमने बहुत सारे मैचेस जीते हैं, बहुत सारे मैचेस बचाए भी। पुजारा कहते हैं एक इंटरव्यू के अंदर कि बीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, बीजीटी के अंदर एक जगह उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। अपनी वाइफ को तक को नहीं बताया था उन्होंने। फ्रैक्चर होने के बाद सिर्फ फिजियो को मालूम था और इन्हें मालूम था और टीम की किसी को नहीं बताया था कि हो सकता था यदि ऑस्ट्रेलियन को पता चल जाए या मीडिया को पता चल जाए तो खेलने ना दे। और हमारी टीम पूरी तक नहीं हो रही थी गाबा के पहले। उसको स्ट्रैप करके उन्होंने बैटिंग की। उसके बाद उनको एक बॉल और लगी थी। फिर उन्होंने कहा अजिंक्य से कि मैं तुझे जितना चाहूँगा उतना सपोर्ट करूँगा, लेकिन हो सकता है कि मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाऊँगा जो आप समझ सकते हैं, लेकिन हाँ मैं एक तरफ खड़ा रहूँगा। ये है हमारे पुजारा। पूजी की एक और खासियत थी जो मैं बताना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर द ग्रेट तब बने जब राहुल द्रविड़ का बेस्ट समय आया था। इनकी जो पार्टनरशिप थी, राहुल द्रविड़ एक तरफ से बॉलर को थकाते थे, दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर के जो अटैकिंग शॉट थे, उनका जो फ्लैम्बॉयंस था, दैट वाज सो जेलिंग विद राहुल द्रविड़। और वही इस वक्त वही जो नंबर 3 जो एक ग्लू की तरह चिपक जाता था पिच के साथ, टीम के साथ, उसने फ़ायदा पहुंचाया विराट कोहली को। तो आज जो विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली इन टेस्ट क्रिकेट है, आज सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट जिसने 14,000 रन टेस्ट क्रिकेट में लगा दिए, इट वाज राहुल द्रविड़। और
चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर्स के वजह से आज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली टेस्ट में इतना बड़ा नाम है, क्योंकि वो तीसरा नंबर का जो बैट्समैन है, जब बॉलर को थकाता है ना, और उसके बाद बाकी काम तो आपने देख ही लिया हमारे ग्रेट्स का। पुजारा ने देश के लिए वो ब्लोज खाए, हमारे देश को जिताने के लिए उसने अपनी टूटी हुई उंगली, इंडेक्स फिंगर जो फ्रैक्चर थी, पेन किलर नहीं लिया उसने, सिर्फ स्ट्रैप लेकर खेले। उस चोट के बाद भी पुजारा ने बैटिंग की। पुजी वेल डन यार, आप रिटायर हो गए, लेकिन मैं आपको तहे दिल से, ये मेरी इच्छा है कि आपकी ज़िंदगी में दिन दुगनी चार चौगनी करो। कमेंट्री कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप करते रहो। एंड वॉट एवर यू हैव डन फॉर द कंट्री, वी फील प्राउड फॉर इट, यू हैव मेड अस प्राउड। एंड होपफुली आप जैसा कोई और क्रिकेटर तो मुझे नहीं लगता कि इस जनरेशन में पैदा होने वाला है, या जिस तरह का पेशेंस आपके पास है, जिस तरह का रेजिलियंस है, जो आपने एक डिफेंस की टेक्निक विथ पेशेंस रखी है, ये कला किसी को नहीं आती। सो वेल डन पुजी, एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट क्या करें, इमोशंस ही ऐसे हैं पुजी के लिए कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।